क्योंकि इनके दिमाग में गोबर है, इनके दिमाग में गोमूत्र है, इनका दिमाग सोचता नहीं है, उचित अनुचित नहीं देखता है। इनको मैं कहूंगा कि इनका दिमाग तो कभी चलता नहीं है, किसी समस्या पर सॉल्यूशन देंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कि इनका बाप कोई कुलश्रेष्ठ या इनकी दीदी कंगना ये क्या कर रही है, उसी के पीछे चल देंगे। परिणाम इनके मुंह पे जैसे गाय का गोबर होता है ना, गाय अगर पॉटी कर दे तो मुंह पे कैसे आता है, ठीक वैसे आ गया है और ये लोग अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा, उसकी चर्चा आजकल हर जगह है। इजराइल पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं पूरा मामला क्या है। उसके पहले मैं बता दूं, फेसबुक पे जो गोबर भक्त और अंधभक्त हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनकी दीदी कंगना और उनके बड़े भैया पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इन सब का क्या रवैया है। तो फेसबुक पे ये सभी लोग खुल के इजराइल का पक्ष ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंधभक्त और कंगना रनावत, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये लोग किसी एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ ही नफरत फैलाते हैं, दिल में नफरत पाल के रखते हैं। और जो अरब देश है, जो फिलिस्तीन है, वो भी मुस्लिम देशों से बिलोंग करता है, इसलिए ये लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि इनके दिमाग में गोबर है, इनके दिमाग में गोमूत्र है, इनका दिमाग सोचता नहीं है, उचित अनुचित नहीं देखता, बस खड़ा हो जाता है जिससे वो नफरत करते हैं। जहां उसके खिलाफ कोई एक्शन देखते हैं तो उसके दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं भारत का क्या रवैया है। भारत सरकार जो है पूर्ण रूप से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इजराइल को हिंसा को बंद करने की बात भारत के राजदूत ने किया है। इससे पहले मैं बता दूं, जो कंगना और ये भक्त जो बीजेपी किए रहते हैं, इसी बीजेपी का एक प्रधानमंत्री हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने मोरारजी देसाई के सरकार में भाषण देते हुए कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है कि वह हमेशा न्यायशील रहा है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है, भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आक्रमण के बल पे जमीन को कब्जा कर लेना यह बर्दाश्त नहीं करेगा, इजराइल को फिलिस्तीन का जमीन को वापस करना पड़ेगा। आइए जानते हैं अब थोड़ा स्टोरी को। जब ऑटोमन अंपायर था, फिलिस्तीन वहां का एक छोटा, उसके राज्य का एक जगह था। वहां पे जब जर्मनी में और हर एक देशों में यहूदियों के ऊपर शोषण होने लगा, यहूदियों का हर एक देश कोई अपना मानने को तैयार नहीं हुआ, तो यहूदी जेरूसलम की वजह से फिलिस्तीन के पास आए और वहां रहना शुरू कर दिए, जमीन का टुकड़ा खरीदे और वहां पे बसने लगे। सोचिए, पूरा विश्व जब नकार रहा था, पूरा विश्व का कोई भी देश यहूदियों को अपना मानने को तैयार नहीं था, फिलिस्तीन उस वक्त यहूदियों को बसाने का कार्य कर रहा था। अब जब अंग्रेज किस तरह से, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे हमें आजादी मिली, आजादी मिलते मिलते भारत पाकिस्तान कर दिया गया और कश्मीर इशू आज तक चल रहा है। 1909 में जो अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो बोल के लाया था मुस्लिम पृथक निर्वाचन, तभी गवर्नर जनरल ने कहा था, वायसराय ने कहा था कि जो है हम लोग जहर बो रहे हैं, इसका नतीजा घातक होगा। और इंडिया पाकिस्तान बटा, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, आप सभी जानते हैं। ये अंग्रेज जहां भी गए ऐसा ही कारनामा करने को सोचा। वे लोग जब फिलिस्तीन जब अंग्रेजों के गुलाम था, तो जब अंग्रेज उसे आजाद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे यहूदी कुछ संख्या में बस गए हैं, तो यहूदियों को एक अलग देश दे दिया जाए। तो मान लीजिए कि जो यहूदियों को दे दिया गया आधा देश और लगभग आधा देश दे दिया गया फिलिस्तीन को। कहा जाता है कि 6% भाग जो जेरूसलम का हिस्सा था, वो जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, जेरूसलम में ईसा मसीह को क्रूसिफाइड किया गया था, तो क्रिश्चियनों का भी एक धार्मिक स्थल हो गया। जेरूसलम में यहूदियों का भी पवित्र स्थल है, तो जेरूसलम तीनों धर्मों का एक प्रमुख स्थान था। तो उसे जो है यूएनओ, जो यूनाइटेड नेशन है, उसको अपने कब्जे में रखा। उसके बाद अरब देश और फिलिस्तीन ने मिलकर इजराइल पे हमला किया। इजराइल उस युद्ध में, देखिए, अरब और ये सब जीतने के लिए किए थे, लेकिन इजराइल के लिए अस्तित्व की बात थी। उस युद्ध को इजराइल ने जीता। फिर 1967 में युद्ध हुआ, कई बार युद्ध हुआ और इजराइल उस युद्ध को जीता। और जब जीतता तब फिलिस्तीन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेता।
तो सोचिए, जो फिलिस्तीन 1948 में जो मिला था, आज उसके आधा से भी कम, बहुत छोटा हिस्सा फिलिस्तीन बच गया है। बाकी सारा का सारा हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में किया है। तो ब्रिटिश जब अपना कोलोनाइजेशन, जब अपनी कॉलोनी को छोड़ दिए, तो सोचिए, इजराइल, जब ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को आजाद किया, इजराइल उसकी जमीन पे कब्जा किए जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? अगर आप एक उचित सोच वाले लोग हैं तो धर्म और जाति और जन्म के स्थान पे नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि आप ही के घर पे आपका दुश्मन हमला करे और आपके 2 कमरे को कब्जा कर ले, क्या आप उसको सराहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सही कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन का जो हिस्सा लिया है, उस हिस्सा को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग भी तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान के कुछ जमीन के भागों को पकड़े थे। ताशकंद संधि में उस यूएनए ने हमें फोर्स किया और हमें लौटाना पड़ा। लाल बिहारी जो शास्त्री थे, उनकी उसी में मौत हो गई। तो भारत अगर पाकिस्तान का जमीन कब्जा करता है तो तुम लोग कहते हो कि नहीं, ब्रिटिश ने जो बॉर्डर डिसाइड किया वही बॉर्डर माना जाएगा। और जब इजराइल जो है फिलिस्तीन का कब्जा करता है तो तुम लोग कुछ नहीं कहते। ये दोहरी नीति क्यों? समझने का जरा प्रयास करिए। अमेरिका जो है, अमेरिका में जितने भी टॉप बिजनेस है, उस बिजनेस के जो ओनर हैं, जैसे भारत में मरवाड़ीज होते हैं, वैसे वहां पे यहूदी है। अब जब आप देखिए, बिजनेसमैन ही किसी देश को चलाता है, तो यहूदी अमेरिका पे हावी है। और अमेरिका जो है कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरी बात, अमेरिका को हथियार बेचना है, जब युद्ध होगा तो इजराइल को हथियार बेचेगा। इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। वो कहेगा इजराइल को अपनी रक्षा करने की पूरी आजादी है, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि फिलिस्तीन का जो भूमि इजराइल ने कब्जा किया, उस भूमि को छोड़ना चाहिए और जो ब्रिटिश ने बॉर्डर डिसाइड किया था 1948 में, वही बॉर्डर पे इजराइल और फिलिस्तीन को रहना चाहिए। तो इस आप बात को समझने का प्रयास करिए कि अमेरिका क्यों इजराइल का हमेशा समर्थन करता है। अब समझिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर है, अभी अमेरिका के काउंटर में चाइना एक सुपर पावर है। अब चाइना फिलिस्तीन का अगर सपोर्ट में उतर जाए तो डेफिनेटली या तो एक सीरियस डिस्कशन होगा, एक सॉल्यूशन पे आया जाएगा, या तो विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। अब इसका सॉल्यूशन समझिए, मेरे मायने में क्या सॉल्यूशन है। यूएनओ बहुत बार जो है, यूएनओ पक्षपात करता है, लेकिन कोई बात नहीं है, यूएनओ को मध्यस्थ बनाया जाए, फिर भी मध्यस्थ बनाया जाए। प्रत्येक देश से जो प्राकृतिक न्याय को समझने वाले जज हैं, वैसे 2-2 जज को डिसाइड करके एक 10 जज या 15 जज की कमेटी बनाई जाए। वे लोग दोनों पक्ष के बातों को सुने और वे लोग जो फैसला दें, उस फैसला को, जब पूरा विश्व मिलके यूएन को अथॉरिटी दिया है, तो उस फैसले को बल लगाना पड़े तो बल लगा के उस फैसले को लागू किया जाए। अगर इजराइल उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है तो इजराइल को एक बहुत बड़ा अमाउंट पनिश किया जाए। अगर फिलिस्तीन मानने को तैयार नहीं है तो उस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट किया जाए। अब जरा समझिए, 1990 के पास जो इजराइल में प्रधानमंत्री हुए, उनमें एक प्रधानमंत्री का नाम था रॉबिन, और वह बहुत ही उदारवादी थे। वो कहते थे कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको भी शांति से रहने का अधिकार है और हमें भी शांति से रहने का अधिकार है। और फिलिस्तीन में पीएलओ, जो फतेह बोल के एक पार्टी बना, तो पीएलओ भी कहता था कि हाँ, इजराइल को भी रहने का हक है और मुझे भी रहने का हक है। और ये दोनों लोगों ने एक समझौता किया कि हम लोग आगे युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग शांति से रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? संघी विचारधारा के लोग कहां नहीं होते। इजराइल के उस प्रधानमंत्री को 1995 में गोली मार के हत्या कर दिया गया एक इस एक्सट्रीमिस्ट यहूदी के द्वारा, और यह बात कहते हुए कि इजराइल जो है यहूदियों का देश है और यहूदी कभी भी फिलिस्तीन या किसी भी देश से समझौता नहीं करेगा। इसी तरह से जो फिलिस्तीन में कट्टरवादी लोग हैं, वहां पे एक संगठन उभरने लगा, हमास जिसका नाम था। हमास कहने लगा कि जैसे पीएलओ कहता था इजराइल को रहने का हक है, हमें भी रहने का हक है, हम लोग शांति से रहेंगे, लेकिन हमास कहता था कि इजराइल को हम नक्शा मिटा देंगे, उसको नामो निशान मिटा देंगे। और ऐसी बातें करने वाला हमास, सोचिए, फिलिस्तीन के पास आर्मी नहीं है, कोई सेना नहीं है। अब जो ये हमला हमास ने सबसे पहले, जो अलक्सा मस्जिद का कांड हुआ, तो हमास ने जो किया, वो कहां से हथियार पाया?
इजिप्ट के द्वारा जो है हथियार, कुछ रॉकेट आया, वो रॉकेट बहुत दमदार नहीं होते हैं, उस रॉकेट को छोड़ा, मान लीजिए उसने 3000 रॉकेट को छोड़ा, इजराइल के पास भी काउंटर करने का है, उसमें से 2000 रॉकेट इजराइल रोक लिया, 1000 रॉकेट गया जिसमें 4-5 लोग की मृत्यु हुई। अब देखिए इजराइल क्या किया कि उसको एक समय मिला और वो मजबूती से अटैक किया और जिसमें बहुत सारे बच्चे, महिलाएं मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है नाथूराम गोडसे और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का यह समय नहीं, यह समय किसका है? यह समय महात्मा गांधी की जरूरत है। इस समय यूएन को आके एक ऐसा समझौता करवाना चाहिए जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो और फिलिस्तीन के साथ अगर नाइंसाफी हुआ है तो उसको इंसाफ मिले। तो दोस्तों, जो गोबर भक्त हैं और अंध भक्त हैं, इनको मैं कहूंगा कि इनका दिमाग तो कभी चलता नहीं है, किसी समस्या पर सॉल्यूशन देंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कि इनका बाप कोई कुलश्रेष्ठ या इनकी दीदी कंगना ये क्या कर रही हैं, उसी के पीछे चल देंगे। जबकि पता चलेगा कि मोदी गवर्नमेंट जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे बंगाल का चुनाव, राज्यपाल ने बीजेपी के तरफ बहुत सारा, आप देखेंगे ममता के खिलाफ हमेशा ना 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 ना, बीजेपी के तरफ हमेशा हाँ हाँ, और वही राज्यपाल शपथ दिलाता है, उसका मुंह कैसा बन गया था। जो मीडिया कर्मी थे, सुबह में बीजेपी जीत रहा है, जैसे जैसे टीएमसी का ग्राफ बढ़ा, मीडिया कर्मियों का मुंह कैसे हो गया, जैसे लगा इन्होंने सब कुछ खो दिया। ठीक उसी तरह से अंधभक्त और गोबर भक्त जो फेसबुक पे बहुत उड़ रहे थे, उनका आका जो सरकार में है वो क्या किया, फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर दिया। और यही बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति भी यही है, भारत कभी हिंसा का सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आप हिंदू धर्म के फिलॉसफी को देखिए तो हिंदू धर्म हमेशा अहिंसा की बात करता है, हमेशा प्रेम और सद्भाव की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, हर इंसान को खुशहाल रहने की बात करता है। तो हिंदू धर्म में कभी भी इजराइल का सपोर्ट करने की तो बात छोड़िए, जहां हिंसा होगा हिंदू धर्म वहां पे आवाज उठाएगा। तो ये जो अंधभक्त गोबर भक्त ये अपने को आपको जो संघी और ये नकली हिंदू बने हुए हैं, ये जो है बहुत सारा आवाज उठाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम इनके मुंह पे जैसे गाय का गोबर होता है ना, गाय अगर पॉटी कर दे तो मुंह पे कैसे आता है, ठीक वैसे आ गया है और ये लोग अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि हमें जरूरत है सोचने की और हमेशा साथ उसी का दे जो उचित हो। ये नहीं कि हम किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर नफरत रखते हैं और उस धर्म के मासूम बच्चों को, औरतों को कोई जान से मार रहा है, वहां पे हम सपोर्ट करें, यह बात कदापि गलत है। इस चीज पे